बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जनवरी 2026 पीर के दिन का इख्तिताम होते ही अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अमेरिका वेनेजुएला कशीदगी में बिलाखिर चीन ने अपनी एंट्री दे दी है। चीन इस वक्त एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है वेनेजुएला में। यहां तक कि निकोलस मादुरो को जब अमेरिका ने गिरफ्तार किया, वेनेजुएला पर हमला किया, उस गिरफ्तारी से चंद घंटे पहले निकोलस मादुरो ने चीनी वफ्द से अहम तरीन मुलाकात भी की। चाइना की बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट भी है। वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है और इसीलिए यह मुल्क इंतहाई अहमियत का हामिल भी है। वेनेजुएला की आज़ादी के हवाले से अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है और चीन, जिसके हवाले से आलमी जरीदे भी अब यह बात कर रहे हैं कि यह चाइना की अथॉरिटी को भी चैलेंज करने के मुतरादिफ है। चाइना जो कि ताइवान की तरफ जब कदम बढ़ाता है तो वेस्ट की फौजें एक्टिव हो जाती हैं। रशिया यूक्रेन की तरफ कदम बढ़ाता है तो पूरा यूरोप और नेटो एक्टिव हो जाता है। लेकिन अमेरिका ने जब वेनेजुएला, जो कि चाइना और रशिया का एलाय था, बल्कि हम ये कहें कि वेनेजुएला के सदर मादुरो की हुकूमत जो है वो चाइना और रशिया की एलाय थी, उस पर अगर हमला होता है तो चाइना और रशिया कुछ कर नहीं पाते। ये एक बहुत बड़ी चीज है। इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं वेनेजुएला और रशिया के हवाले से, जिन्हें हमने डिस्कस करना है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है भारतीय और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर होगा इस तरह से कि आप वीडियो को लाइक करें और एक के बजाय आपने ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा हो सके, आपने कमेंट्स करने हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वेनेजुएला के अंदर किए गए ऑपरेशन और एक मुल्क के ऊपर हमला और फिर वहां से वहां के जो सदर हैं उन्हें उनकी एहलिया समेत गिरफ्तार करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। कोल्ड वॉर अब यूं लग रहा है कि ख़त्म हो गई है और अब जो इंटरवेंशनिज्म है कि आप इंटरवीन करते हैं एक मुल्क के अंदर और खुलकर करते हैं, अमेरिका शायद उसकी तरफ अपना रिटर्न कर रहा है। इसीलिए डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने रीनेम कर दिया हुआ था। अब एक तरफ तो दीगर मुल्क जो हैं उनके हवाले से भी अमेरिका जो है वो धमकी दे रहा है कि हम बाकी मुल्कों में भी बहुत कुछ करेंगे। बल्कि आप देखिए, वैसे वेनेजुएला के अंदर तो यह हुआ कि जो नायब सदर थी वही सदर बन गई। उन्होंने अमेरिका के हमले की मजम्मत कर दी। उन्होंने कहा कि निकोलस मादुरो को रिहा किया जाए। ट्रंप ने कहा कि भाई इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहो, लेकिन अमेरिका के मफादात के खिलाफ गई तो मादुरो से ज्यादा बुरा अंजाम होगा। याद रखिएगा, मादुरो अगर सदर था और खातून जो नायब सदर थी वो अगर अब सदर बनी है तो वो मादुरो की इत्तेहादी थी, एक साथ रूल कर रहे थे। वेनेजुएला में जो अपोजिशन लीडर हैं उन्हें यह लग रहा था कि वो शायद अमेरिका उन्हें सामने ले आए, क्योंकि याद रखिएगा ट्रंप अमन का नोबेल इनाम जीतना चाहता था। उसी अपोजिशन लीडर को अमन का नोबेल इनाम मिला है और उसने जीत कर अमन का नोबेल इनाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम भी किया था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की मैं स्टेटमेंट सुन रहा था कि भाई इसे वेनेजुएला में इतनी पजीराई हासिल नहीं है। यूं लग रहा है कि यूएस डायरेक्ट रूल करना चाहता है फिलहाल। वहीं दूसरी जानिब कोलंबिया के सदर जो हैं गस्तावो पेट्रो, उन्होंने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के जवाब में हथियार उठाने का ऐलान कर दिया है। कोलंबियन सदर गस्तावो पेट्रो ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि अगर अमेरिकी सदर ट्रंप की जानिब से धमकियों का सामना हुआ तो वो हथियार उठाने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा कि मैंने हथियारों को हाथ ना लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए मैं एक बार फिर हथियार उठाने के लिए तैयार हूं। यह बयान एक ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका ने हफ्ते के आखिर में फौजी कार्रवाई के जरिए अपने पड़ोसी मुल्क वेनेजुएला के सदर को हिरासत में लिया और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबियन सदर को खबरदार करते हुए कहा कि वो अपनी खैर मनाए और तौहीन आमेज अल्फाज में एक बीमार आदमी करार दिया। ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया एक बीमार शख्स चला रहा है जो कोकेन बनाने और उसे अमेरिका फरोख्त करने में दिलचस्पी रखता है, लेकिन वो ज्यादा अरसे तक ऐसा नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर इस सबके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो कोलंबिया के खिलाफ भी अमेरिकी फौजी ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जिस पर ट्रंप ने कहा कि कोलंबिया की मौजूदा हुकूमत के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाई का इम्कान सुनकर उन्हें अच्छा लगा। उन्होंने कहा मुझे ये सवाल बड़ा अच्छा लगा, इस पॉसिबिलिटी को भी मैं इंजॉय कर रहा हूं। जबकि इस सबके अंदर एक्स पर जारी बयान में सदर पेट्रो ने कहा कि कोलंबिया की इंसदाद मनशियात की पॉलिसी मजबूत है, ताहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी एक हद होती है। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, वहीं दूसरी जानिब अब चाइना जो है, ये याद रखिएगा कोलंबिया में भी चाइना के इंटरेस्ट है और वेनेजुएला इस वक्त ऑयल रिच कंट्री है और ये अब बात तेल पे ही आके रुकती हुई नजर आ रही है। जंगें हो ही तेल पे रही थी, आपको पता है इससे पहले भी। अब चीन जो है उसने खामोशी तोड़ी है और चीन ने कहा है कि वेनेजुएला में हालात में तब्दीली के बावजूद हम ताउन के फरोग की ख्वाहिश में कोई तब्दीली नहीं लाएंगे। वेनेजुएला में चीनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने कह दिया है कि भाई वेनेजुएला के अंदर जो चाइना के मफादात हैं, चाइना के इंटरेस्ट हैं, उन्हें अब हम प्रोटेक्ट करेंगे। नाउ दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर द वेनेजुएलियन गवर्नमेंट, दिस इज अ मैसेज
मैसेज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट भी है वेनेजुएला में, हमारे वेनेजुएला के अंदर मफादात भी हैं, ऑयल रिफाइनरीज में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और हम अपने मफादात और अपने इंटरेस्ट का तहफ़्फ़ुज़ तो कर सकते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका की ताकत के इस्तेमाल से लातीनी अमेरिका के अमन को खतरा है। लैटिन अमेरिका में इस वक्त जो पीस और स्टेबिलिटी है उसके लिए यूएस एक डेंजर है, ये कहना था चाइना की मोफा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स उसके स्पोक्स पर्सन का। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने जोर दिया कि तमाम फरीकैन को इस्तेहकाम की बहाली को फरोग देना चाहिए, बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में ताकत के इस्तेमाल की मुखालिफत करते हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने मजीद कहा कि दूसरे मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करने वाले गुंडागर्दी के इक़दाम की मुखालफत करते हैं। दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि सलामती काउंसिल जो है अब देखते हैं वो क्या करती है। दुनिया भर से शदीद रद्द अमल तो आ रहा है और सलामती काउंसिल के इजलास के अंदर भी बहुत कुछ होगा, लेकिन यूएनएससी जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल वो कितनी रेलिवेंट है, वो क्या है, ये आप भी मुझसे बेहतर समझते हैं। अब सवाल ये है कि चीन क्या करेगा। एक तो देखिए एक चीज है कि चाइना ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है और वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ठीक है। वेनेजुएला तो एक अलग से सॉवरन मुल्क है, उसका अमेरिका के साथ, अमेरिका का उसकी टेरिटरी पर, उसके लैंड पर, उसकी जमीन पर कोई क्लेम नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स है। ताइवान वाला मामला जो है, चाइना ने अभी रिसेंटली बहुत बड़ी जंगी मशक़ें की हैं एट द एंड ऑफ ईयर 2025, ये पिछले 3-4 दिन में, और चाइना की ये तबाहकुन जंगी मशक़ें जो है पूरा ताइवान हिल गया। 900 से ज्यादा फ्लाइट्स उन्हें अपनी डाइवर्ट करनी पड़ी, इतना चाइना ने फील्डिंग लगा ली। अब यूं लग रहा है कि इस रेले में एक जानिब तो चाइना ने अमेरिका को यह मैसेज दे दिया है कि वेनेजुएला में हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन अब वो जो एक मॉरल प्रेशर होता है ना कार्रवाई का, अमेरिका के इस एक्शन से वो मॉरल प्रेशर अब बाकी मुल्कों पर से कम हो गया। वो किस तरह? भाई पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है, इसी रेले में अगर चाइना ताइवान के अंदर घुसकर कार्रवाई करके उसका मक्कू ठप देता है, जो कि चाइना कर सकता है, एक बड़ी मिलिट्री माइट है, दूसरा छोटा सा मुल्क है, तो चाइना जो है वो कहेगा कि भाई हमने तो, हमारा तो वन चाइना प्रिंसिपल है, ताइवान तो हमारा पार्ट है, डिस्प्यूटेड था ना, हमने कब्जा कर लिया। अमेरिका तो वेनेजुएला पे चढ़ गया, अमेरिका ने तो वेनेजुएला में कार्रवाई कर दी, और अमेरिका भी इन दिनों के अंदर अब कैसे चाइना को कहेगा कि बाज रहो, ये काम ना करना भाई, ये काम नहीं करना, क्योंकि अमेरिका की जो कार्रवाई है वो अमेरिका की एक मुल्क की कार्रवाई थी ना, वो कोई यूनाइटेड नेशंस के को एतमाद में लेकर तो नहीं की गई, वो कोई इस तरीके से कार्रवाई तो नहीं अमल में लाई गई कि जी पूरी दुनिया के सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं सब ने मिलकर फैसला किया हो कि एक मुल्क जो है वो अपनी हद से निकल रहा है। अब चाइना ने कहा है कि जी जो फोर्सिबली प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी बीवी को कंट्री से बाहर ले जाया गया ज़बरदस्ती, हम इसके ऊपर हमें बड़ा कंसर्न है, और अमेरिका ने जो इंटरनेशनल लॉ है और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो बेसिक नॉर्म्स हैं, जो एक तरीक़ाकार है, और जो यूएन चार्टर है, उसका मकसद और उसके असूल, हर चीज़ की अमेरिका ने धज्जियां बिखेर दी हैं। और चाइना ने कहा है कि इस वक्त निकोलस मादुरो और उनकी बीवी की पर्सनल सिक्योरिटी, उन्हें फौरी तौर पर रिहा करें और वेनेजुएला की हुकूमत का तख्ता गिराने, और इसके साथ ही साथ बाकी चीज़ें जो हैं अमेरिका उनसे बाज रहे। ये तो चाइना की असूली पोजीशन थी, लेकिन अब चाइना ने जो कहा है ना कि हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।